हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लिस्ट, स्टैक एंड क्यू ये तीन तरीके के डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये रहे आज के टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर अंडर इंट्रोडक्शन। देन वी विल सी व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम बात करेंगे हम कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम ये तीन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। So in computer science, a data structure is a data organization, management and storage strategy using which we can efficiently access and modify our data. तो जब डेटा को आप मैनेज्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने स्टोरेज में रखते हैं ताकि आप उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें, तब हम उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। साथ ही अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम एंड द फंक्शंस और ऑपरेशंस दैट वी कैन अप्लाई टू द डेटा। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसके बारे में हमें बात करना है। लिस्ट है, स्टैक है एंड क्यू है। तो लिस्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए लिस्ट के थ्रू हम डेटा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो लिस्ट में आप हेट्रोजीनियस डेटा रख सकते हैं, जैसे कि आप स्ट्रिंग को, इंटीजर को और फ्लोट को अपने लिस्ट में रख सकते हैं। तो लिस्ट आपका एक कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। सेकेंड है रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। जब आप लिस्ट में किसी वैल्यू को रखते हैं, कुछ वैल्यूज ऑलरेडी हैं और कोई नई वैल्यू रखते हैं, तो वो एट द एंड आपकी अपेंड होगी। तो ये उनके बीच रिलेशनशिप हो गया कि हर एक वैल्यू जो आपके लिस्ट में है वन आफ्टर दी अदर रहती है, और जब कोई नई वैल्यू ऐड करते हैं तो एट द एंड वो अपेंड होती है। अब फंक्शंस और ऑपरेशंस, जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ आर को, तो मैं लिस्ट ऑफ वन दे सकता हूँ, इंडेक्स में वन दूंगा तो आर एक्सेस हो जाएगा, -4 देने से भी आर एक्सेस हो जाएगा। तो ये उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हो गए जिसके थ्रू मैं अपने डेटा को लिस्ट में से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने अपने डेटा को मेमोरी में और स्टोरेज में रखा हुआ है। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए अभी हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव का मीनिंग होता है, आप देख सकते हैं प्रिमिटिव का मीनिंग होता है ऑफ एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो मतलब पुराना। तो स्टार्टिंग में जब पाइथन के पास ये वाले डेटा टाइप्स थे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन, अब इन सारे डेटा टाइप से मिलके मेरे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कि मेरा एरे हो गया, लिस्ट है, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड फाइल्स। तो ये मेरे जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके बनते हैं। लिस्ट के अंदर हम दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें आप डेटा को एक लीनियर फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि स्टैक एंड क्यू। इन दोनों को हम अपने सिलेबस में बात करेंगे। और नॉन लीनियर का मतलब होता है जब आप अपने डेटा को नॉन लीनियर वे में रखते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं ग्राफ एंड ट्री। तो हमारे सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर में हम लिस्ट के अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, लीनियर लिस्ट जिसमें है स्टैक एंड क्यू। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा जो आपका मेमोरी में रखा हुआ होता है, जिसको मैं एफिशिएंटली एक्सेस और मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो उस पर मैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। पहला तो मैं उसमें कुछ नई वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, दूसरा उसमें कुछ वैल्यू जो कि है एग्जिस्टिंग उसको डिलीट कर सकता हूँ, उसमें जो वैल्यूज हैं उसको सर्च कर सकता हूँ। ट्रेवर्सल का मतलब होता है मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके विजिट कर सकता हूँ।
जैसे कि मैं लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता हूँ, तो ये कहलाता है ट्रैवर्सल। तो मैं ट्रैवर्सल के थ्रू एवरी एलिमेंट को अपने डेटा स्ट्रक्चर में विजिट कर सकता हूँ। उसके बाद है सॉर्टिंग, जो कि मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर में डेटा है उसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। दैट मीन्स मैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने अकॉर्डिंगली रख सकता हूँ। मैं उसमें मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। यदि मेरे पास दो सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर हैं तब मैं उसको मर्ज कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास दो लिस्ट है तो मैं उसको मर्ज करके सिंगल लिस्ट बना सकता हूँ। तो ये है ऑपरेशंस जो कि मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं तीन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स की जो कि हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला है लिस्ट। तो लिस्ट इन पाइथन आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस आइटम्स। हेट्रोजीनियस आइटम्स मीन्स मैं अपने लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रख सकता हूँ। These are mutable, which means that you can change their content without changing their identity. Mutable होती है लिस्ट। जैसे कि मेरे पास ये लिस्ट है, यदि मैं यहाँ पर किसी आइटम को पर्टिकुलरली चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स आईडी फंक्शन से यदि आप उस लिस्ट के वेरिएबल को देखेंगे तो उसका लोकेशन चेंज नहीं होगा। तो ये होता है इन प्लेस जो चेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। तो लिस्ट मेरा म्यूटेबल डेटा टाइप है और डेटा स्ट्रक्चर है। ऑपरेशंस जो कि हम लिस्ट पर परफॉर्म करेंगे वो है इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रेवर्सल और सॉर्टिंग। तो सर्चिंग के अंदर दो तरीके के सर्च होते हैं, पहला है लीनियर सर्च, दूसरा है बाइनरी सर्च। तो सर्चिंग में हम इन दोनों तरीके की सर्चिंग को देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम स्टैक की। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे काम करता है। इसको समझने के लिए आप एक सीडी के स्टैंड से इसको क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे मेरा सीडी स्टैंड होता है, इसमें मैं जो फर्स्ट डिस्क रखूंगा वो सबसे नीचे जाएगी, उसके बाद मैं कई डिस्क रखता जाऊंगा और लास्ट में जो डिस्क रखूंगा वो सबसे ऊपर रहेगी। तो इसमें मैंने जो डिस्क सबसे नीचे रखी है वो फर्स्ट इन थी बट लास्ट आउट होगी, और जो लास्ट इन थी वो फर्स्ट आउट होगी। तो यही मैंने लिखा है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी को आप ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले गई है डिस्क वो सबसे बाद में आएगी और जो सबसे बाद में गई है वो सबसे पहले निकल के आएगी। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये मेरी स्टैक है, यहाँ पर मैं डेटा एलिमेंट्स रख रहा हूँ। ये मेरे डेटा एलिमेंट्स हैं। जो नया डेटा एलिमेंट आता है और मैं जब इसको स्टैक में रखता हूँ तो ये ऑपरेशन कहलाता है पुश, और जब मैं स्टैक से एलिमेंट कोई बाहर निकालता हूँ तो ये ऑपरेशन कहलाता है पॉप। तो जो सबसे पहले एलिमेंट गया है वो सबसे बाद में निकलेगा और जो सबसे बाद में डेटा एलिमेंट आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो इसमें दो ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप। तो ऑपरेशंस में हम इसको देखेंगे पुश ऑपरेशन जो कि है इंसर्शन, पॉप ऑपरेशन जो कि है डिलीशन, और पीक। पीक ऑपरेशन मुझे बताएगा टॉप में कौन सा एलिमेंट है। तो ये तीन ऑपरेशन हम स्टैक पर परफॉर्म करना सीखेंगे। चलिए इसको एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताऊंगा और आने वाली वीडियो में हम उसको डेवलप करके भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ स्टैक एक .py फाइल है। चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मेरी फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब देखते हैं हम इसमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पुश में क्या कुछ एलिमेंट पुश करता हूँ, 2 एलिमेंट पुश करता हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है आइटम 2 पुश्ड इनटू दी स्टैक। थर्ड नंबर पे मैं डिस्प्ले, मेरा फंक्शन है तो डिस्प्ले से मैं डिस्प्ले करके भी देख सकता हूँ। तो मेरे पास एक एलिमेंट 2 है जो कि अभी टॉप पर है। अब मैं एक और पुश करता हूँ उसमें एलिमेंट 3। तो ये बोल रहा है आइटम 3 पुश्ड इनटू दी स्टैक। चलिए हम डिस्प्ले करके देखते हैं अपने स्टैक को। अब 2 नीचे चला गया, मेरा 3 ऊपर आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया था ये स्टैक आपका सीडी के स्टैक जैसा काम करता है। एक एलिमेंट गया उसके ऊपर दूसरा आ गया, तो अभी टॉप पर मेरा क्या है 3। चलिए एक और एलिमेंट मैं 4 इंसर्ट करके देखता हूँ। तो आइटम 4 पुश्ड इनटू दी स्टैक। जब मैं कोई आइटम इंसर्ट करता हूँ तो उसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। 3 से मैं डिस्प्ले करके देखता हूँ मेरा 4 टॉप पर है।
अब मैं पॉप करता हूं तो पॉप का मतलब होता है डिलीशन, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर होगा वो डिलीट होगा। तो आप देखेंगे आइटम 4 पॉप फ्रॉम दी स्टैक। 3 से मैं डिस्प्ले करूंगा तो देखूंगा कि अब पहले 4 टॉप पर था, 4 निकल गया तो 3 टॉप पर बचा। एक और आइटम मैं पॉप कर दूं तो 3 आइटम पॉप। अब मैं डिस्प्ले करूं तो अब 2 टॉप पर बचा, 3 भी निकल गया। चलिए हम इसमें एक कोई आइटम इंसर्ट करके देखते हैं 5 और डिस्प्ले करें तो अब देखिए इसके ऊपर 5 आ गया। तो इस तरीके से आप स्टैक पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम स्टैक में ये जो कोड है इसको हम बनाना सीखेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये थी मेरी स्टैक। अब हम बात कर लेते हैं क्यू की। क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपकी क्यू काम करती है। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर लाइन लगती है, सिमिलरली ये क्यू काम करती है। यहाँ पर जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट सर्व होगा या फर्स्ट आउट होगा, तो जो सबसे पहले खड़ा हुआ है वो पहले आउट होगा। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, फ्रंट और बैक। फ्रंट मतलब जो सबसे आगे लगा हुआ है लाइन में, और बैक मतलब जो सबसे पीछे है। तो जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन कहलाता है एन क्यू, और जब हम इसमें से डिलीट करते हैं तो ये कहलाता है डी क्यू। तो स्टैक में मेरा टॉप एलिमेंट था, वहीं से इंसर्ट हो रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ऊपर से ही डिलीट हो रहा था। बट क्यू में दो एंड है मेरे, एक एंड से इंसर्ट होता है, दूसरे एंड से डिलीट होता है। तो यहाँ पर हम 3 ऑपरेशंस देखेंगे, एन क्यू इंसर्शन, डी क्यू डिलीशन, एंड पीक एलिमेंट जो कि अभी लास्ट एलिमेंट है उसको हम पीक फंक्शन से देखेंगे। चलिए हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक q.py फाइल है, चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 ऑपरेशंस आए हुए हैं। इंसर्ट एलिमेंट कहलाता है एन क्यू, डिलीट करना कहलाता है डी क्यू, और डिस्प्ले हम यहाँ पर देखेंगे, साथ में ये एग्जिट है। सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं कुछ एलिमेंट्स। मैंने 1 इंसर्ट किया, चलिए डिस्प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 क्यू में इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ और एलिमेंट्स इंसर्ट करता हूँ, 2 इंसर्ट करता हूँ, 3 इंसर्ट करता हूँ, 4 इंसर्ट करता हूँ, 5 इंसर्ट करता हूँ। अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 क्यू में लग चुके हैं। अब क्यू मेरी काम करती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर, तो जो 1 सबसे पहले लगा था वो सबसे पहले आउट होगा यदि मैं डिलीट करूँ तो 2 मुझे रन करने पर आता है आइटम 1 डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। चलिए इसको डिस्प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं 1 यहाँ से चला गया है। अब मान लिया इसमें कोई और एलिमेंट आता है इंसर्ट 6, तो वो कहाँ लगेगा, सबसे पीछे। तो चलिए डिस्प्ले करके देखते हैं, आप देख सकते हैं 6 सबसे पीछे आ गया। अब मैं यहाँ पर फिर से इसमें से कुछ डिलीट करूँ तो अब सबसे पहला एलिमेंट 2 वो डिलीट हुआ। इसके बाद मैं कुछ और डिलीट करूँ तो 3 डिलीट हुआ। इसके बाद 4 5 एंड 6 है, तो यदि मैं एक एक करके डिलीट करूँ तो आप देख सकते हैं पहले 4 डिलीट हुआ, अब 5 डिलीट हुआ, अब 6 डिलीट हुआ। यदि मैं डिस्प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं अब ये बता रहा है मुझे क्यू इज एम्प्टी, एम्प्टी क्यू। तो इस तरीके से आप क्यूब में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम स्टैक, क्यू और लिस्ट पर डिफरेंट ऑपरेशंस बनाने के लिए फंक्शंस बनाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट की, और लिस्ट पर डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए फंक्शंस बनाएंगे। उसके बाद हम स्टैक एंड क्यू के लिए भी डिफरेंट ऑपरेशंस के फंक्शंस बनाएंगे। थैंक यू।